हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना वार्डरोब टूर शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट 4 to 5 डेज से अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, बट मुझे दियांश के कारण इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग बना सकूँ और कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। ये 2 से 3 घंटे का काम है जिसके लिए मुझे 5 डेज़ लग गए ऑर्गेनाइज़ करने में। कोई नहीं, हो जाता है, बेबी छोटा है तो। गाइज़, आज मैं आपको अपना वार्डरोब का टूर करवाऊँगी। एक्चुअली ये काम मैंने अर्जेंट में इसलिए निकाला क्योंकि मेरे वार्डरोब में ऐसे काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैं पहन नहीं रही थी और मुझे फिट नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है आफ्टर डिलीवरी। मुझे बहुत सारे कपड़े फिट नहीं आ रहे थे और अभी तो कहीं बाहर भी हम नहीं जा सकते। ऐसे टाइम में अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी वे में कर सकते हैं, जैसे हमसे हो पाता है हम उस तरह से अगर हेल्प कर दे तो अच्छा है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मेरे जितने भी वार्डरोब में जो कपड़े अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, मुझे नहीं हो रहे हैं, अब पता नहीं कब सिचुएशन ठीक होगी। थिंक पॉजिटिव, सिचुएशन जल्दी ही ठीक होगी, बट हमें अभी भी बाहर नहीं निकलना है काफ़ी टाइम तक के। हम अच्छे के अच्छे कपड़े वार्डरोब में रख के क्या करेंगे, इसके अलावा जिसको अभी ज़रूरत है हमें उसको दे देने चाहिए। मैंने इसी के लिए पूरा वार्डरोब अपना फिर से ऑर्गेनाइज़ किया और जो जो कपड़े एक्स्ट्रा के थे वो सब निकाल लिए। मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, काफ़ी सारे ऐसे एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे और वो मैंने अपने हाउस हेल्पर को दे दिए। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको अब दिखाती हूँ अपना वार्डरोब। ये मेरा वार्डरोब है। मैंने इसे चॉकलेटी कलर में बनवाया है। एक्चुअली चॉकलेटी कलर में मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि जो बॉक्सेस है ऊपर के वो भी चॉकलेटी कलर्स के ही है। मैंने सोचा थोड़ा मैच होता हुआ बनवाती हूँ। और यहाँ पे हमें रूम में स्पेस दिया था वार्डरोब रखने के लिए। मैंने उसी कंप्लीट स्पेस को कवर करते हुए पूरा लंबाई में मीन्स फुल कवर करते हुए ये वार्डरोब बनाया है। हम यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए थे। मैंने दूसरे रूम में जो वार्डरोब लिया था वो जो नॉर्मल हाइट में जो शॉप्स पे मिलता है वही वाला ले लिया था। वो थोड़ा सा छोटा हो गया। बट इस बार फिर मैंने जब ये वाला वार्डरोब बनाया तो ये ऑर्डर देके बनवाया था, तो ये फुल जितनी भी जगह यहाँ पे दी हुई है वार्डरोब के लिए उतना फुल बनाया है। बट ये फिक्स नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं बाहर। और ऊपर जो बॉक्सेस बने हैं वो फिक्स है। ये है कंप्लीट वार्डरोब। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये 2 पार्ट में है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ मेरे ही कपड़े मिलेंगे। ऑर्गेनाइज़ करने के पहले कैसा था वार्डरोब, इन्हीं कपड़ों में इतना ज़्यादा भरा भरा लगता था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लगता था। बट अगर प्रॉपर हम अगर फोल्ड करके रखें तो स्पेशियस काफ़ी लगता है। अभी इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, काफ़ी स्पेस दिख रहा है, इसके पहले इतना स्पेस नहीं दिख रहा था। मैंने यहाँ पे जो अलग अलग पार्टीशन दिए हुए हैं उसमें इस तरह से बनवाया था ताकि जब भी हम कपड़े सर्च करें तो हमें पूरे कपड़े ना हटाने पड़े। अगर मुझे वन पीस चाहिए तो मैं सिर्फ एक सेक्शन में जाके वन पीस देख सकती हूँ। अगर मुझे टॉप चाहिए तो मैं एक सेक्शन से टॉप निकाल सकती हूँ। अगर कुर्तीज़ चाहिए तो वो एक सेक्शन से, और बॉटम वेयर एक सेक्शन से। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे सेक्शन वाइज पार्टीशन करके वार्डरोब बनवाया था। चलिए मैं अब आपको पास से बताती हूँ हर एक सेक्शन। सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने सारे वन पीस रखे हुए हैं और इसमें ऊपर ऊपर वही सारे ड्रेसेस रखे हैं जो फिटिंग ड्रेसेस है, जो मुझे अभी काम आ रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है यहाँ पे रखे हैं मेरे सारे टॉप। यहाँ पे भी सेम है, जो मुझे अभी फिटिंग के लिए जो जो कपड़े काम आते हैं मैंने वो ऊपर रखे हुए हैं। देन उसके बाद नीचे है कुर्तीज़ और उसके नीचे है बॉटम वेयर। इसमें ये काफ़ी अंदर तक के स्पेस है। बैक साइड पे मैंने सारी जीन्स रखी है, सामने प्लाजो, लेगिंग, जैगिंग वो सब कुछ रखा हुआ है, काफ़ी स्पेशियस है। अगर मुझे जो सेक्शन से अगर मुझे जीन्स पहनना है तो मैं उस सेक्शन से निकाल लेती हूँ, तो हर जगह से फिर कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं और इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद है सेकंड सेक्शन ये वाला।
एक्चुअली मुझे बेबी के साथ इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, अदरवाइज़ मुझे ये सब चीज़ें कंटेनर में रखनी थी जो कि काफ़ी अच्छे से रहती। बट मैंने सोचा अभी मुझसे जिस तरह से मैनेज हो रहा है, सो जो न्यू मॉम्स है वो किस तरह से अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करे जल्दी जल्दी में, वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ बेबी के साथ इतना टाइम नहीं होता है कि हम एकदम प्रॉपर चीज़ें अरेंज कर पाएँ, बट फिर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा तो कुछ तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो तो वो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे जो ऊपर वाला है, यहाँ नीचे मैंने यहाँ पे अपने लहंगे रखे हुए हैं जो नॉर्मल ज़्यादा हैवी नहीं है वो, उसके ऊपर सारे पेटीकोट्स है और सबसे ऊपर में रेडीमेड ब्लाउजेस रखे हुए हैं जो काफ़ी सी साड़ियों पे मैच हो जाते हैं। उसके बाद इस साइड में मेरे हस्बैंड के कुर्ते पजामे का सेट रखा है जो सिंपल वाले हैं, लाइक कोई भी छोटे मोटे फंक्शन पे वो पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जो हैवी हैवी रहता है वो सब तो पहनने में नहीं आता है। सो मेरे भी जो इतने लहंगे या हैवी साड़ीज़ है वो सब मैंने बेड के स्टोरेज में रख दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं आते, जब शादी वादी में जाओ तभी काम में आते हैं। उसके बाद ये है साड़ियों का सेक्शन, ये भी पूरा एकदम फुल था बट अभी मैंने अच्छे से फोल्ड करके रखा। सो यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेस दिख रहा है। सो मेरी बेड में जो और भी साड़ियाँ हैं मैं वो भी निकाल के अब यहीं पे रख दूँगी। इस साइड पे मैंने कुछ सिंपल साड़ियाँ रखी हुई है। ये सिंपल साड़ियाँ ऐसी रहती है कि आप इजीली इसे पहन लो, इसकी फिटिंग भी अच्छे से आ जाती है, पहनने में भी काफ़ी अच्छा रहता है और प्लस आप काम भी कर सकते हैं। सो वो सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर रख दी है। देन नेक्स्ट उसके नीचे जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरे सारे घर पहनने के कपड़े रखे हैं बट ये मुझे अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सारे लोअर टॉप और वन पीस जो घर में पहनते हैं वो सब रखा है। ये अभी यूज़ इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज अभी मैं फिटिंग ड्रेसेस ही यूज़ कर रही हूँ घर में भी पहनने के लिए। जब मेरा 5th मंथ लगा था तब से मैं फिटिंग गाउन्स ही पहन रही थी, फिटिंग नाइट ड्रेस और लोअर टॉप वो सब। बट ये सब मैंने अच्छे से रख दिए हैं बिकॉज अब तो मुझे लगेंगे कुछ टाइम बाद। और यहाँ पे है कुछ बैंगल्स रखी हुई हैं, जो साड़ी से मैचिंग की बैंगल है वो मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखी है। वहाँ पे मेरा जो बैंगल बॉक्स है उसमें यहाँ पे कुछ ऐसे कड़े, ब्रेसलेट और कुछ बैंगल्स ऐसी रखी है जो कि सभी साड़ियों पे यूज़ हो जाती है, जो हम फटाक से पहन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे रूम में बिज़ी है या गेस्ट आए हुए हैं, मैं इस रूम में रेडी हो रही हूँ तो यहीं से मैं कुछ बैंगल्स जो मैचिंग की है वो पहन लेती हूँ। इसके बैंगल्स के पीछे भी एक सेक्शन है और उसके साथ ही यहाँ पर एक ऐसा सो इसलिए मैं एक पाउच रखा है मेकअप का, ये जो हमेशा रेडी रहता है। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ तो यही पाउच ले जाती हूँ। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर मेरी ज्वेलरी रखी है, जो मेरा बेबी शावर हुआ था उसकी ज्वेलरी एक्स्ट्रा की है वो रखी हुई है मैंने। एक्चुअली ये चीज़ मुझे यूज़ नहीं होती है बट कई बार जैसे गेस्ट आ गए, मैंने आपको बताया था वो रूम अगर बिज़ी रहा तो हम इस रूम में भी रेडी हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में मैंने डेली यूज़ के कपड़े रखे, ये सारे एक पॉलीथीन में रख लिए हैं अच्छे से फोल्ड करके। और मेरे जो गाउन्स है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फिटिंग गाउन्स, वो सब यहीं पे रखे हैं मैंने नीचे में। सो ये सारा सेक्शन मेरे डेली यूज़ का है, ये वाला एक और एक ये ऊपर वाला। इसके बाद नीचे ये जो इस तरह के से बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा का सामान रखती हूँ बिकॉज ये सब मेरा ड्रेसिंग टेबल रखने का था इस अलमीरा में, बट मेरा ड्रेसिंग टेबल अलग से है। तो एक ये वाला सेक्शन हो गया और एक ये वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने अपने सारे पर्स रख दिए हैं। और जो एक ये नीचे का सेक्शन हो गया, यहाँ सब जगह मैंने एक्स्ट्रा की चीज़ें रखी हुई है। ये तीनों में लाइक ये अम्ब्रेला रखा है बिकॉज कभी भी अगर बारिश आ जाए तो हम इधर उधर सर्च करने से अच्छा इजीली मुझे मिल जाए। और ये मेरे न्यू डाइनिंग मैट्स है जो मैंने यहाँ रख दिए है, इजीली मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। उसके नीचे यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा के लॉक्स रखे हैं और टेप रखा है मेज़र करने के लिए। यहाँ कुछ पेपर्स रखे हुए हैं कि मैं इसी रूम में अपना वर्क करती हूँ तो अगर मुझे कभी कुछ एक्स्ट्रा पेपर लगते हैं, लाइक जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो अगर मुझे कुछ रिटर्न में लिख के रखना रहता है या नोट, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ पेपर पेन, वो सब मैंने यहीं रखा है। उसके बाद ये वाले सेक्शन में मैंने पर्स रखा हुआ है, अपने सारे पर्स जो है वो सब इधर रखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा पार्ट ये भी खाली था, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो अपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उसके बॉक्सेस रखे हैं। इसके अंदर उसके कार्ड्स हैं, लाइक ये पावर बैंक हो गया और ये बॉक्स है उसमें इसके पेपर्स वगैरह सब रखे हुए। ये बहुत ज़रूरी रहता है, कई बार अगर वो ख़राब हो जाए
तो हमको पेपर्स या उस पर कुछ आईडी रहती है, जो भी चीज़ें हमको देनी पड़ती है। सो उसके लिए ये जो नीचे के सेक्शन से ये मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किए हैं। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वार्डरोब टूर। सो मैं जिस तरह से अभी रिसेंटली बेबी के साथ अपना घर मैनेज कर रही हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली मुझे इधर उधर ऐसे सामान पड़ा रहता है तो पता नहीं क्यों अंदर से ही अच्छा नहीं लगता। सो मुझे जिस तरह से बनता है, लाइक बहुत अच्छे से तो नहीं, बट जो थोड़ा बहुत तो मैं सेट कर लूँ उतना तो मैं कर ही लेती हूँ किसी तरीके से टाइम निकाल के, भले ही उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। सो मैंने इस तरह से थोड़ा बहुत अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो भी न्यू मॉम्स है वो समझ सकती हैं। सो चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।